बिल्कुल। कैमरा सब ऑन करके, अपनी आंखें बंद करके एकदम सूक्ष्म में भीतर की ओर चलते हैं, भीतर की यात्रा की ओर। एक शांत मन से हम वो यात्रा करने जा रहे हैं जो हमारी अंतर मन से जो हमें मिले। हम परमात्मा से ये शक्ति मांग सकते हैं कि हमें वो शक्ति दें जो हम औरों के लिए कुछ विशेष कर सकते हैं। हमारी भावना, संपूर्ण जीवन जो हमारा, पूरी सृष्टि, प्रकृति, हमारे आसपास जो जीव जंतु, हर प्राणी मात्र के लिए एक दया का भाव मन में लेते हुए एक शांत की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरे मन के अंदर एक ऐसा वातावरण आप पैदा कीजिए जो हमें एक महान यात्रा की ओर आगे बढ़ा सकता है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण जो कार्य हमें एक इस जीवन में हमें ये मिला है, एक ऐसे मिशन में हम हैं, हमें एक ऐसा सानिध्य मिला है जो सुबह मॉर्निंग, जो हमारी ये गुरुकुल में हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व का सानिध्य मिल रहा है। अपने आप के परमात्मा, अपने माता पिता, सबका आप एक बार धन्यवाद कीजिए कि हमारी सोच में ये बदलाव आए और आज हम जिन यात्रा की ओर निकल पड़े हैं, एक ऐसी भावना व्यक्त करते हुए एक लंबी सांस लेंगे। रिलैक्स, पूरे मन को एक शांत, हम एक जहाँ बैठे हैं, जिस जगह में बैठे हैं, वहां से हम अपने मिलने वाले, अपने परिवार, अपने यार, अपने दोस्त, सबको एक ऐसा मैसेज भेजना है। ऐसी वातावरण से हमें एक ऐसी ऊर्जा उनको भेजनी है। पूरा दिन ऊर्जा के साथ में गुजरे, ये हम सब कामना करते हुए धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और एक शानदार मुस्कुराहट के साथ में हम आज के इस नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हाथों के अंदर गर्माहट आई है वो धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर सहलाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। एक शांति का अनुभव महसूस हो रहा है। तो चलते हैं हम अगले सत्र की ओर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी इस सुबह के शानदार सेशन में आ गए हैं और जितने भी साथी हमारे यूट्यूब पे हैं, उन सबका साथ लेते हुए, और मैं चाहूँगा एक बार जितने भी मैक्सिमम लोग हैं हमारा एक वीडियो
अगर ऑन कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम एक लाइव सेशन में हैं और हम आमने सामने बैठ के एक वार्तालाप करते जा रहे हैं। तो अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में आज सविता तिवारी मैम हैं। तो आज जो हमें मिलने वाला है, जो आज उसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है, तो एक हमारा गुरुकुल का एक मॉडल रहता है। पहले तो हमारा पीछे का एक बैकग्राउंड अपने आप को चेक कर लीजिए किस तरीके का बैकग्राउंड है। दूसरा, हम कहाँ बैठे हैं, जैसे हमारी लाइटिंग कैसी है, हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है। फिर एक काम करना है, मोबाइल को पहले से आप हॉरिजेंटल में रखना है, ताकि जब भी आप अपने किसी साथी को ये प्रोग्राम दिखाएं, उस समय आप कह सकते हैं। और वो दिखने का जो तरीका होगा वो भी एक शानदार होगा, जो एक टेस्टिमोनियल की तरह काम करेगा। और एक पेन और डायरी हमेशा साथ में लेके बैठना है। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। तो सविता मैम, प्लीज वेलकम। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सविता मैम, प्लीज वेलकम आदरणीय सविता मैम जी, स्वागत है। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और कामना करती हूँ कि आने वाले पूरे हफ्ते, महीने और वर्ष में आप सब अपने अपने सपनों को हासिल करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले, अपनी पीपीटी दिखाने के पहले, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने साथियों के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे हथियार हैं या आप यूज करते हैं। कितने साथियों के पास है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब भी देखते हैं? ओके। तो जिस स्पीड से हाथ यहाँ पर रेज हो रहे हैं, मुझे लगता है कि लगभग लगभग यहाँ पर सभी के पास होंगे, अकाउंट्स तो होंगे, राइट? लेकिन नॉर्मली हमने अपने आसपास क्या देखा है? हम उस ये जो सोशल मीडिया एक हथियार हम जिसको अपना बना सकते हैं, इसको आपने जनरली किस हिसाब से देखा है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं? इसको हम कैसे यूज करते हैं? कोई बताना चाहेगा? जनरली दूसरे की रील्स देखते हैं लोग। रील्स देखने के लिए। ये बिल्कुल सर ने सही कहा कि यहाँ पर मुख्यतः हम क्या यूज करते हैं कि गाड़ी में जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, घर पे घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं, मीटिंग्स भी करके आ गए हैं, तो आज अब चलो क्या करते हैं, थोड़ा देर एंजॉय करते हैं, रील्स देखते हैं, है ना? हम लोग अपने फोन पे बैठ जाते हैं, फिर वो पता नहीं चलता, फिर लगता है कि चलो 5 मिनट और, अरे ये आखिरी रील देख लेते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। ऐसा कितनी बार सोचते हैं, लेकिन 15 मिनट निकल जाते हैं। फिर लगता नहीं नहीं, ये तो अब बस ये पक्का आखिरी वाली रील है, इसके बाद तो अब नहीं देखेंगे। फिर निकलते निकलते 15 मिनट निकल जाते हैं। सोचिए कितना टाइम हम अपने फोन का। आजकल स्मार्टफोन में ना हम सब कुछ जान सकते हैं। आप अपने ऐप में जान सकते हैं, आप अपने फोन में जान सकते हैं आपने कौन से ऐप पे कितना टाइम स्पेंड किया है। तो एक बार जरा अपना अपना आंकलन करिएगा। और ये हाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे देश का है। मैं छोटा सा आंकड़ा रखना चाहती हूँ आप सभी के सामने। पूरे भारत भर में इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर्स वो है 35 करोड़ 50 लाख लोग इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर हैं, जिनके पास इंस्टाग्राम है 35 करोड़ 50 लाख। ये मैं एकदम लेटेस्ट आपके पास डेटा शेयर कर रही हूँ। फेसबुक के लगभग लगभग आपके 38 करोड़ 30 लाख यूजर्स हैं फेसबुक अकाउंट के, 38 करोड़ 30 लाख। और यूट्यूब जो देखते हैं, भाई यूट्यूब देखने के लिए भी तो अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि एक आईडी लगती है उधर, और वहां पर आपके आईडी के थ्रू वो आप यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं। 49 करोड़ उपभोक्ता है जो कि यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब रील्स, यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं। अब आप ये सोचिए, आप घर बैठे बैठे इतनी सारी पॉपुलेशन को फोकस करके, टारगेट करके चल सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम क्या इस ताकत को इस्तेमाल कर पा रहे हैं? कोई खर्चा ज्यादा नहीं लग रहा है। जो आप महीने का डेटा पैक रिचार्ज कराते होंगे, उतने में ही आपका सारा काम बन जा रहा है।
आपको कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना कि आपको गाड़ी में बैठना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है और 200 किलोमीटर दूर बैठे उस व्यक्ति के पास मिलने जाना है। जरा सोचिए, एक ऐसा उपभोक्ता जो कि 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, जो कि मात्र शायद यही वेट कर रहा हो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे दिख जाए या मिल जाए, उस तक पहुंचने के लिए क्या हमारा गाड़ी चला के जाना जरूरी है? या स्मार्ट मूवमेंट ये रहेगा कि हम उसके पास इस तरीके से अप्रोच करें कि मेरे अपना महीने का जो फोन का मैं रिचार्ज कराती हूँ उसी में ही मैं उस कस्टमर के पास रीच कर पाऊं। तो यहाँ पर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमें सोशल मीडिया को टाइम पास की जगह नहीं, अब उसको एक हथियार की तरह अपनाने का टाइम आ गया है और इसको बहुत सीरियसली सोचने का टाइम आ गया है। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हम मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे और दिन ब दिन अपना कंटेंट हम इस तरह से पहुंचाएंगे कि लोगों को अच्छा लगे और जो उनको चाहिए वो मिले। अब आप सब भी यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। आज आप भी खोलेंगे ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहां पर बहुत सारी एड्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन आने मिलेंगी। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि सोशल मीडिया की ताकत सब कोई जानते हैं और इसीलिए ओवर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। ओवर कम्युनिकेशन, आप समझ रहे हैं? ओवर कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल पेश करती हूँ कि मान लीजिए आपका सुनने का मन नहीं है और सामने वाला व्यक्ति आपको बोलते जा रहा है, कुछ बोलते जा रहा है, बताते जा रहा है, आप रेडी नहीं है उसको सुनने के लिए, अभी आपका मन नहीं है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे बोले जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बोले जा रहा है, तो आप उसको कितना अटेंशन देंगे? कितना अटेंशन देंगे? लेकिन वहीं जब मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके काम की बात करूंगी तो क्या आप मुझे सुनेंगे? सुनेंगे? ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि एक्चुअली में सोशल मीडिया में जितना भी चीज आप देखते हैं, प्रोडक्ट्स के प्रमोशन देखते हैं, बहुत सारी कंपनीज के बारे में देखते हैं, तो वहां के थ्रू जो है कम्युनिकेशन आपके पास बहुत ज्यादा है। एक ग्राहक के पास, उपभोक्ता के पास इतना ज्यादा है सुनने के लिए कि शायद उसने इंटरेस्ट ही खो दिया है। बट वहीं अगर हमने वो चीज दी जो वो सुनना चाहता है, जो वो शायद ढूंढ रहा है और नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वहां पर हमारी पोजीशनिंग आती है कि मैंने अपना प्रोडक्ट किसी के दिमाग में कहाँ पर बैठाया है। और ये आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने सोशल मीडिया को यूज करते हुए घर बैठे। बस हमें जानना है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, क्या चीज है जो मुझे बतानी है, और सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में बस वो जाके घुस जाए, इस तरीके से हमें वो बताना है। तीन चीजों के ऊपर हमें काम करना है। हम सोशल मीडिया को क्यों इस्तेमाल करेंगे? एक, लीड जनरेशन के लिए, सबसे पहला लीड जनरेशन के लिए। दूसरा, लीड जनरेट हो गई तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं, उसको नर्चर करेंगे। हमने बीज खोज लिया, बीज को नर्चर करेंगे, उसको हम, उसके जितने भी सवाल हैं, फॉलो अप्स हैं, उन पे ध्यान देंगे। एंड तीसरी स्टेज आती है लीड कन्वर्जन की। लीड कन्वर्जन की, जिसमें कि आप उससे फल लेते हैं, मतलब उस व्यक्ति को कन्वर्ट करते हो, फाइनली आपका प्रोडक्ट लेके ही आपसे, मतलब पूरी एक कन्वर्जन को पूरा आपको एंड अप करता है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट लेता है, आप जिस चीज के लिए उससे फॉलो अप कर रहे थे वो चीज वहां पूरी होती है। तो ये तीन चीजों को ध्यान रखिए, जनरेशन, नर्चरिंग एंड आपका कन्वर्जन। ढूंढा, फिर उसको हमने अच्छे से नर्चर किया, उसको अच्छे से उसके सवालों के जवाब दिए एंड फाइनली मेरा प्रोडक्ट उसके पास गया, उसने वो प्रोडक्ट लिया। तो ये पूरी चीज मैंने आपको क्यों बताई? हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस ऑलरेडी हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालते आ रहे हैं। आप खुद देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स या प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस जो हम डालते हैं ना, डालते हैं, पर हम सही तरीके से उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। देखिए, हम कोई भी व्यक्ति जो है, यहाँ पर हम अगर अपना ब्रांड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एज अ ब्रांड प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो हमारे लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी व्यक्ति के साथ जब मिलने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, तो आप अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ आप उनसे क्या बात करेंगे उसका भी ध्यान रखते हैं। ठीक है? कभी ऐसा हुआ है किसी व्यक्ति के पास आप गए हो और गाना गाते रहे?
कोई भी पिक्चर का गाना गाते रहे, तो फिर हम अपने रील्स में ऐसे गानों का चुनाव क्यों करते हैं जिसका उस प्रोडक्ट से लेना देना कोई नहीं है? तो हमारे जो रील्स होते हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हैं, उनमें हर एक चीज का, आप क्या बैकग्राउंड चूज कर रहे हैं, क्या मॉडल चूज कर रहे हैं, क्या गाना चूज कर रहे हैं, कैसी लाइटनिंग कर रहे हैं, हर एक चीज आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करती है। आप कैसी पोजीशनिंग करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए आज हम थोड़ा सा और इसके अलावा बात करते हैं, जिसमें कि हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत बड़ा टूल है, राइट। दूसरा, ये जरूरी क्यों है ये भी मैंने आपको बताया। और इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो ये इसलिए है क्योंकि आपके सारे जितने भी यूजर्स हैं, जैसे मैंने आपको आंकड़ा दिया ना कि इतने करोड़ लोग आपके फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप तो मुझे लगता है आज के डेट में नॉर्मल मैसेजिंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन व्हाट्सएप जरूर होती है। किसी को नॉर्मल मैसेज ओटीपी के अलावा मुझे लगता है नहीं है कि जाता भी है। आजकल ओटीपी जो है, वो ओटीपी भी जो है व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। तो हमारे जितने भी उपभोक्ता है ना, वो सारे इन्हीं 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 प्लेटफॉर्म्स पे हैं, पर हमें उनके तक पहुंचना है और सही तरीके से पहुंचना है। आप अपने मोहल्ले, शहर, कहीं भी, मतलब मैंने कहा 200 किलोमीटर, आप कश्मीर में बैठे हैं, आप कन्याकुमारी का ऑर्डर लगा सकते हैं, आप कश्मीर में बैठे हैं, कन्याकुमारी से ग्राहक लेके आ सकते हैं। ये कितनी चीजें सरल कर दी गई हैं हमारे लिए कि आप यहाँ पर बैठे बैठे चीजों को देख सकते हैं, अपनी जरूरतों को पहचान सकते हैं और प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। क्योंकि यूजर्स वही हैं, जरूरतें हैं, जरूरतें कहीं गई नहीं है। अगर जरूरतें कहीं चली गई होती तो आज के डेट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने नहीं आ रही होती। मतलब जरूरत है, लेकिन क्या हम वहां पर सही तरीके से पहुंच पा रहे हैं, ये देखना जरूरी है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे ही अपने प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। वो क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे ही अधिकतर टाइम लोग ज्यादा व्यतीत करते हैं। गाड़ी में बैठे आप खुद देखिएगा, आप सड़क पे कहीं भी रास्ते में एक कोने में बस खड़े हो जाइए और 5 मिनट तक आने जाने वाली जनता को आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे कोई भी एक व्यक्ति, इनफैक्ट एक रिक्शे वाले से भी लेके आप कोई बड़ी सी गाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति ना, उसको भी देख लेंगे, सब क्या कर रहे होंगे? फोन पे। चल भी रहे हैं तो भी फोन पे होते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर हैं और यहीं पर जब हमें वो दिख गया ऑप्शन कि हाँ भैया हम ले सकते हैं, जैसे ये तो प्रोडक्ट सही लग रहा है, इसको देखते हैं, फिर हम जाते हैं, उसको खोजते हैं कि देखते हैं इसका क्या हमारा निकल रहा है। तो यहाँ पर अधिकतर जो मेरे जो उपभोक्ता है ना, वो सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं, अपना ज्यादा टाइम यहाँ डालते हैं, इसीलिए वो प्रोडक्ट्स भी यहीं पर ढूंढते हैं और कंपटीशन दिमाग में ही लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने देखा था, ये प्रोडक्ट मैंने देखा था, बट वहां पर उसको क्या सूट कर रहा है, क्या उसके दिमाग में सही तरीके से घुस गया, तो वो वहां पर वो चीज खरीद लेता है। आपको क्या फायदा होगा? ज्यादा ग्राहक, मतलब नए लोगों से आप जुड़ेंगे घर बैठे बैठे, सिंपल सा आपके पोस्ट की वजह से। आप इसको सोचिए किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कितने लोगों को भेज सकते हैं, वो आपके पास अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरा एक पोस्ट कितने लोगों ने देखा। वहां पर पब्लिक शेयरिंग करके आप अपनी सेटिंग्स को कुछ हिसाब से कर सकते हैं। नॉन पेड वर्जन में भी, इसमें भी पेड वर्जन होते हैं, बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, बट अगर हम उसमें भी नहीं जाते, हम सिंपल तरीके से भी जाते हैं ना, तो भी हमारी रीच हमारे शहर, हमारे मोहल्ले तक में बहुत आराम से हो सकती है। इसको एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे सबके घर में एक तेल निकालने वाली कीप होती है, कीप जिसको हम करें ना, बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में हम जब डालते हैं तेल को, तो एक कीप की यूज करते हैं। कीप का शेप क्या होता है? ऐसे कोनिकल होता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम जब डालते हैं तो कितना सारा ऊपर से तेल डालते हैं, नीचे आते आते तक वो कितना कम तेल हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से सोशल मीडिया है। आप अप्रोच कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, कन्वर्ट होते 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 वो कम हो जाते हैं, लेकिन होते तो हैं। अब उन्हीं को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो सोचिए, फिजिकली मीटिंग करने जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है। एटलीस्ट यहाँ से आप उस चीज में क्वालिटी तक पहुंच जाएंगे। आपके पास लोग छनते 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 वो आएंगे, फिल्टर होके जिनको आपसे सामान लेना होगा, राइट। तो ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी। आप जब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, एक बारी आपका ब्रांड रिप्रेजेंट हो जाता है ना उसमें,
तो आपकी ब्रांडिंग अलग तरीके से होती है, लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। यहाँ पर आपकी सोशली एक तरीके से आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी, आपकी ब्रांडिंग, आपके ब्रांड के प्रति एक रिस्पेक्ट, वो सब चीजें बढ़ती है। एंड साथियों, हम यहाँ पर खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर मैं सोशल मीडिया में अपने किसी प्रोडक्ट को डाल रही हूँ तो मैं एज सविता तिवारी शुक्ला अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं आरसीएम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मेरा मिशन है, मेरा विजन है कि यहाँ भारत में बैठे हर एक व्यक्ति को आरसीएम, आरसीएम क्या है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स क्यों खास है, ये उनके दिमाग में घुसाना मेरा कर्तव्य बनता है। उनके दिमाग में ये चीज पोजिशनिंग करना बनता है कि भाई आप आरसीएम ही क्यों ले, ये चीज हमारा फर्ज बनता है। तो इसीलिए हर एक चीज का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छे तरीके से सीधा ऑर्डर करना। कितने तरीके से आपने देखा होगा कई बार, अभी चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम भी जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वहां पर होता है ना, आगे की जानकारी के लिए इससे संपर्क करें, या सीधे सीधे शॉप नाउ का एक लिंक आ जाता है। ठीक है, ये अलग अलग हैंडल्स होते हैं। या फिर आप वेबसाइट क्लिक करके सीधे वेबसाइट पे चले जाते हैं, राइट। या फिर आप सीधे, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया होता है या व्हाट्सएप लिंक दिया होता है, आप उनके व्हाट्सएप लिंक पे जुड़ जाते हैं जहां पर आप अपनी जरूरतों को शेयर करते हैं और फिर बात करके आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा उस व्यक्ति उपभोक्ता से जुड़ने का एक अपॉर्चुनिटी रखते हैं। मान लीजिए धनराज भैया ने यहाँ पर अपना कोई शेयर किया पोस्ट प्रोटीज के बारे में, और मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पर बैठे, लखनऊ में बैठे हुए, कि मुझे कुछ ऐसा प्रोटीन, मतलब वेजिटेरियन प्रोटीन का मुझे कुछ ऑप्शन चाहिए। ये बाकी जो बाजार में है उसमें मुझे सही रिजल्ट नहीं लग रहा, मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा, पैसा तो लगा रही हूँ। अब वही धनराज भैया का वो पोस्ट मेरे सामने आता है और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई देखने में तो अच्छा लग रहा है, दिखाया भी है, बताया भी अच्छा है, एक बार बात करके देखते हैं। मैं डायरेक्टली उसमें जहां उन्होंने लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का, मैं जुड़ के धनराज भैया से समझ सकती हूँ कि भाई क्यों हमें गुड डॉट का प्रोटीज लेना चाहिए, भाई मुझे क्यों हमारा न्यूट्री चार्ज लेना चाहिए, ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स, या हमारे की सोल के प्रोडक्ट्स क्यों लेने चाहिए। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपके साथ में डायरेक्टली जुड़ सकती हूँ, सीधे मैं डायरेक्टली जुड़ के समझ सकती हूँ और ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ। कितना टाइम बचा। आजकल यूपीआई के जरिए से तो आज पेमेंट बहुत ही इजी हो गई है, आपके नंबर के थ्रू, आपके क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट ऐसे सट सट पहुंचती है, आपको ऑर्डर प्ले, और हमारे ई कॉम के जरिए ऑर्डर आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ज्यादा पहुंच, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकते हैं, ये एक चीज हो गई। अब सोशल मीडिया के 4 माध्यम से आप ग्रोथ को ले सकते हैं, वो क्या है। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को दिखाएं। अब यहाँ पर आता है कैसे दिखाएं, दिखाना तो है पर कैसे दिखाना है, राइट। मैंने जैसे कहा कि हम एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम अपने फिजिकल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, तो हम जो कंटेंट बना रहे हैं, हम चाहे फोटो भी खींच के डाल रहे हैं, तो जैसे कि कंपनी के द्वारा कई सारे इंफोग्राफिक्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, आप उनको तो शेयर करते ही करते हैं, बट जब हम खुद जब कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी हमें चीजों का ध्यान रखना होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से दिखा रहे हैं। अब यहीं पर मान लीजिए मैं कुछ प्रोडक्ट अपना दिखाना चाहती हूँ, एग्जाम्पल के लिए कि मैं गामा ओरिजिनॉल दिखाना चाहती हूँ, मैं गामा ओरिजिनॉल दिखा रही हूँ लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि मेरा फोकस गामा ओरिजिनॉल के ऊपर जाएगा कि जो पीछे पीछे बिखरी हुई चीजें हैं या घर का सामान रखा हुआ है वो दिखेगा, तो फिर मेरा फोकस कहाँ जा रहा है, खुद सोच के देखिए। तो यहाँ पर हम क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वो क्लियरिटी होनी चाहिए, किस तरीके से दिखा रहे हैं वो। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब गामा ओरिजिनॉल को दिखा रहे हैं या कीसोल के किसी प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्क्रीन पे दिया है, तो यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट लिया, उसके क्या क्या फायदे हैं। अब मान लीजिए मैं अगर ढूंढ रही हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा प्राइमर होना चाहिए जो कि सिलिकॉन वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन वाला क्या करता है ना, मेरे को, मैं जब भी लगाती हूँ, एज एन उपभोक्ता की बात कर रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ नेट पे और मैं सोच रही हूँ मैं सिलिकॉन वाला तो प्राइमर नहीं लूंगी अभी, क्योंकि मेरे चेहरे पे मैं जब जब लगाती हूँ दाने होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने दिखाया कि ये आपका ब्रीथेबल है एंड सिलिकॉन मुक्त है। इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं हमारे आरसिम का, चाहे गावा हो गया, हमारा राइस ब्रांड ऑयल हो गया, या फिर आप न्यूट्री चार्ज की बात करें या प्रोटीज की बात करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप किस तरीके से उसके फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है, राइट।
इसी के साथ साथ अब ये प्राइमर काम क्या करता है, मुझे लगता है ठीक है, ये जो पहली बार उपभोक्ता है, प्राइमर है, काम क्या करेगा, ठीक है, काम करेगा कि आपके छेद जो है वो फ्लैट करेगा, एक बेस देगा आपके चेहरे के ऊपर, और आप अपने मेकअप का जो बेस बनाएंगे वो अच्छा बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं जहां पर हमने अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया। ये कीसोर का एग्जांपल दिया मैंने प्राइमर का, आप किसी भी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को समझा रही हूँ वर्चुअली वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसके साथ संपर्क बनाना भी आपके लिए यहाँ पर आसान हो जाता है। तो संपर्क बनाने के लिए भी आप अपने ग्राहकों से चैट लिंक दे सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक दे सकते हैं, अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर उनसे आप बोल सकते हैं आप कमेंट करिए, आप डायरेक्ट उसको डीएम है, कई बार आपने कहा डीएम मी मतलब डायरेक्टली मैसेज करिए आप उनको, या फिर पोल क्रिएट कर सकते हैं। कि क्या पोल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कीसोल के एक सैनिटरी नैपकिन की बात करती हूँ मैं, ठीक है। पोल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम 2-3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या मासिक धर्म के दौरान आपको आज भी दिक्कतें होती हैं? क्या बार बार यूटीआई रिपीट होता है? मान लीजिए हम इंटीमेट वॉश के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब पोल आता है तो हम इंटीमेट वॉश के बारे में बात करते हैं, क्या आपको बार बार यूटीआई होने की दिक्कतें होती हैं? तो इस पे जितने भी लोग उसको देखेंगे, रिएक्ट करेंगे, पोल करेंगे, उनका डेटा अपने पास अपने आप आ जाता है, फिर वहां से हम आगे फर्दर फॉलो अप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चीजों को साझा करें। एक बार व्यक्ति आपके पास आ गया, जुड़ गया, एक प्रोडक्ट के लिए आया, आप उसको बाकी पूरा कैटलॉग भी दे सकते हैं। हमारा आप जानते हैं कि अपना कैटलॉग जो है अवेलेबल है, नेट पे भी है, डाउनलोड करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी इंफोग्राफिक्स है आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति ये समझे कि आरसीएम सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है, ये सिर्फ झलकी है जो जिसके पीछे वो आया, लेकिन अपने पास पूरी यहाँ पर कतार है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि एक हेल्दी इंडिया, एक फिट इंडिया, एक ब्यूटीफुल इंडिया के बारे में हम तरफ ले जाते हैं। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत आसान है? बहुत ही आसान तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम रील्स, और हमारी इंस्टाग्राम हो गया, हमारा यूट्यूब हो गया, ये चारों जो चैनल्स है बहुत इजीली है। ट्विटर है बट वो बहुत ज्यादा उतना बहुत इजी हैंडी नहीं है, इसलिए बहुत सारी जनसंख्या वहां पर नहीं होती है, बट उसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ अब आते हैं कि हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अभी तक जिन्होंने भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाया है, ये उनके लिए है, और जो ऑलरेडी है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें मेरे पास ऐसी आती हैं सेशंस के दौरान, जिसमें कि मैं ये देखती हूँ कि घर वाले उन विशेष व्यक्ति विशेष को सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट नहीं खोलने देते हैं। कई सेशंस में यहाँ पर हमारे बच्चियां आती हैं, लेडीज आती हैं कि भाई ने मना किया है कि तुम्हें फेसबुक पे नहीं होना है, भाई ने मना किया है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम हैंडल नहीं खोलना। तो यहाँ पर भाई को समझने की जरूरत है कि इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल या फिर हम यूट्यूब जो यूज कर रहे हैं वो किसी मस्ती के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, हम अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सोच को खोलना भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए अगर आसपास में आपके ऐसे कोई लोग हैं जो कि इस चीज से वंचित रह जा रहे हैं, उनको सही गाइडेंस दीजिए और इस हथियार का सही इस्तेमाल करना सिखाएं। यहां तक कि मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? अच्छा, थोड़ी बोरियत हो रही होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, तो जिनके पास अभी तक ये सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं है, अकाउंट नहीं है, उनके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत सिंपल तरीका है, आपको अपना ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम का ऐप आपके प्ले स्टोर से, अगर आप एप्पल फोन यूज करते हैं तो आपका वहां पर जो ऐप स्टोर है उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम टाइप करके। आपको नया अकाउंट बनाना है तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपना मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, और जो भी आपकी अधिक जानकारी आपसे पूछी जा रही है, मान लीजिए आपका पूरा नाम पूछा जा रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह पूछी जा रही है, बहुत सिंपल ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं, आगे पर्सनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, मैं किस संस्थान के साथ जुड़ा हूँ, मेरा विजन क्या है, मैं भारत में क्या करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हैं अपने बारे में। तो इंस्टाग्राम पे
आप हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट है तो इनको आप जरूर फॉलो करिए, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल एंड कीसोल ओरिजिनल, ये 2 चैनल्स हमारे हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट सबसे पहली खबर कोई भी जो आती है वो आप तक जरूर उसकी नोटिफिकेशन आए। तो यहाँ पर आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली, और हमारे ऑफिशियल पेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम यूजर हैं। तो जिनके पास भी इंस्टाग्राम नहीं है, फटाफट से डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट करें, इसकी फोटो खींच लें और हमारे ऑफिशियल पेज को आप जरूर से फॉलो करें। बात करते हैं फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आपको फेसबुक ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपके फोन में फेसबुक का ऐप होना चाहिए। इसको आपने जब डाउनलोड कर लिया, उसके बाद सेम प्रोसेस है, आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे एंड इसके बाद अपनी पूछी हुई जानकारियों को वहां पर देंगे, आपका नाम, आपका बर्थ डेट, आपका फोन नंबर। तो यहाँ पे इन सब चीजों को डालते हुए आप अपना अकाउंट और एक पासवर्ड डालते हुए अच्छा सा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, आरसीएम वर्ल्ड एंड कीसोल ओरिजिनल से। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमें फॉलो करें, सो दैट कि कोई भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके इन्फोग्राफिक्स हो गए, आपकी रील्स हो गए, आपकी वीडियोस हो गए, बहुत कुछ ऐसा होता है हम जो पोस्ट करते हैं जिनको आप दोबारा रीपोस्ट कर सकते हैं अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जिसमें कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट आप आगे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से। तो ये हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए क्यूआर कोड है, इसको आप फोटो खींच के रख सकते हैं और लोगों से भी यहाँ पर आप उनको जुड़वा सकते हैं, खुद के साथ साथ आप लोगों को भी बोल सकते हैं कि आप फॉलो करें। अब इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनाएं, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हम कई बार रील्स ऐसे बना लेते हैं, बैकग्राउंड कुछ हम नहीं ज्यादा ध्यान देते हैं, हम गानों का सिलेक्शन किस हिसाब से करते हैं या बैकग्राउंड म्यूजिक का हम क्या सिलेक्शन करते हैं, ये कई बार चीजें हमारी थोड़ी गलत हो जा रही है। इन पे थोड़ा सा हमें वर्क करने की जरूरत है। रील्स कैसे बनाना है, सिंपल सी चीज है। आप जब रील्स बनाने का के लिए आपको अपना जो है सबसे पहले चीजों को, अपना ऐप को खोलना है, राइट। इंस्टाग्राम ऐप खोला आपने, अब यहाँ पर आपके आता है क्रिएट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्लस साइन आता है ना, ये प्लस साइन आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आप यहाँ पर रील्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट के ऑप्शन में जाइए, रील आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पर आप चाहे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या पहले से कोई ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है उसको आप पोस्ट करना चाहते हैं, पोस्ट करते हुए वहां पर एक अच्छा सा आप गाने का सिलेक्शन, कोई इंस्ट्रूमेंटल गाना या ऐसा कोई गाना जो कि आपको लगता है कि उस थीम के साथ अच्छे से जा रहा है, उसको सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर नेक्स्ट दबाते हुए अपने कैप्शन को वहां पर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम ऑथेंजा की कुर्ती कोई वहां पर पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ऑथेंजा के कुर्ती के बारे में, आरसीएम के बारे में हैशटैग करते हुए हम डाल सकते हैं, फेस्टिव कलेक्शन, ब्यूटीफुल कलेक्शन, इस तरह से करके हम कुछ डालते हुए और अपनी इंफॉर्मेशन भी वहां पर साझा करते हुए कि हमें आप डायरेक्टली डीएम करिए या ये लिंक पे क्लिक करिए अधिक जानकारी के लिए, हम वहां पर उसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी हम कैसे काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम गए, सेम प्लस साइन पे हम लोगों ने क्लिक किया, शॉर्ट लिया बीच वाला, ठीक है, शॉर्ट वाला ऑप्शन चूज किया एंड यहाँ पर कैप्चर करके इसको प्रेस करके होल्ड करके रखना है रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप टच करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, आप अच्छी सी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या इफेक्ट्स चाहिए स्पेशल, वो भी अवेलेबल है। आप उसमें फ्लिप कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, लाइटिंग, फ्लैश, वीडियो छोटी या बड़ी कर सकते हैं, बीच में से एडिटिंग कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी उसमें दिए हैं, हमें बस इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसको हम घर में एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ वीडियोस को बनाते हुए। मत पोस्ट करिए लेकिन प्रैक्टिस करिए, जैसे हम मेकअप के लिए कहते हैं कि भाई आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर मैन हो या वुमेन हो, सब प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करिए और कुछ बेहतरीन रील्स को क्रिएट करिए। फिर इसके बाद आपको ये ओके जो है इसको टैप करना है, डन को टैप करना है और इसके बाद नेक्स्ट करते हुए अपने हर एक चीजों को आप और फिक्स कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके ये यूट्यूब पे चैनल पे ये शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बैकग्राउंड अच्छा रखना है, जैसे मैंने कहा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि बिखरा हुआ बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। प्लेन बैकड्रॉप यूज करें या सब पे प्लेन वॉल यूज करें जहां पर आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से दिखाई दे। अच्छी क्वालिटी का कैमरा, हाँ सर, आज की डेट में हर एक के फोन में एक अच्छा फोन का कैमरा होता ही होता है। अब कोई भी एक फोन ले लें,
चाहे वो कितना भी कम प्राइस का या ज्यादा प्राइस का हो, बट आज के डेट में इतनी अच्छी तो क्वालिटी होती है कि हम रील्स और शॉर्ट्स अच्छी क्वालिटी का बना सके। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी से आप रखें। दूसरा, ऐसा प्रोडक्ट चुने जो आपके लिए उपयोगी रहा हो, जिसमें कि आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इसको शेयर कर रहा हूँ तो मतलब मुझे इस पे फुल कॉन्फिडेंस है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है, विश्वास किया है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जब आपको रीच करे और आपसे सवाल पूछे, आप डगमगाए ना, आप घबराए ना। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप शेयर करें लोगों के साथ। इसके साथ साथ छोटा रखें और सटीक रखें। छोटा मतलब हम भी जानते हैं कि हमारे पास आज के डेट में हम भी कोई 2 घंटे की रील नहीं या वीडियो नहीं देख पाएंगे। हम भी सोचते हैं कि 2 मिनट में ही, 30 सेकंड में ही मुझे कुछ ऐसा मिल जाए सीखने को, जानने को, जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा हो, मेरा काम उसमें से निकल जाए। ठीक है, जैसे कि अब हम गामा का प्रोडक्ट कोई दे रहे हैं तो वो मेरे लिए कैसे मददगार है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ये सारे फीचर्स हैं। थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम वहां पर उसको हाईलाइट कर सकते हैं शॉर्ट में। तो ये कुछ चीजें थी साथियों, जो कि मुझे लगा कि हम जब सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्यों ना बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना शुरू किया जाए, क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत लेट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन चैनल्स को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंडल्स को अपने काम के लिए, तो वो ऑलरेडी लेट है। तो और लेट ना हो, फटाफट से अपने हैंडल्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। चाहे आप एक महिला हो, गृहिणी हो, एक कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो, आप एक पुरुष हो, मेरे भाई हो, सभी लोगों को सोशल मीडिया के इस तलवार को अपनी विजन के लिए, अपने मिशन के लिए तेज करना है और यूज करना है, और घर घर तक आरसीएम को उस तरीके से पहुंचाना है जिस तरीके से वो पहुंचना चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही साथियों, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैम। बहुत कुछ जो जानकारी आपने दी है, रियल में हम जो आपने बताया है ना कि हम कितने टाइम तक हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, वो हम कभी जानते ही नहीं उसका कितना फायदा हो रहा है, लेकिन टाइम हमारा वैसे निकलता जा रहा है। तो हमारे बीच में आदरणीय दिनेश जी सर है, एक बार सर के पास चलेंगे और जो सर गाइड कर रहे हैं फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सर अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज वेलकम सर। जी सर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सविता तिवारी मैम का, जो बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसे कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। पहले सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी भी नहीं, और बहुत ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल भी नहीं करते थे। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है वो सब सोशल मीडिया पर है। और इतने कॉस्टली कॉस्टली प्रोडक्ट, क्योंकि हमने अपने परिवार में देखा है जब बच्चे मंगाते थे ऑनलाइन, तो और इसमें अभी दो व्यक्तियों से हम मिले, जो सविता मैम ने बताया। हमारे एक आगरा से अजय जी हैं, वो आर्मी में अपना प्रोडक्ट सोशल मीडिया से ही बेचते हैं, आर्मी में, और कम से कम महीने का 1 से 2 लाख का। जबकि वहां तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है, इजी वे में आप काम नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। एक आपने नाम सुना होगा, मधुसूदी हैं, जो कटिहार से हैं। अब वो पढ़ाई कर रही हैं अपनी, उनके पास समय नहीं है, उन्होंने पूरा अपना नेटवर्क सोशल मीडिया से ही कवर किया है। तो यानी बहुत बड़ी ताकत है। और जैसा हमारा सेशन रहता है ये प्रश्न उत्तर का, तो आज शायद सोशल मीडिया से रिलेटेड ही प्रश्न उत्तर हमें करने चाहिए। तो बुलाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो चलिए जो सोशल मीडिया के जो सवाल है, और आप पर्सन पूछने वाले साथी एक बार हैंड रेस करें जो अनुराग सर, क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहे हैं। थोड़ा सा एक सवाल हाँ पूछना, जी जी बिल्कुल। जानकारी चाहिए था। कविता मैम, अपन रील में गाने का सिलेक्शन कैसे करते हैं, थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में बता देते तो लोगों को जानकारी हो जाती। तो गाने का बहुत बड़ा रोल है उसमें।
जो म्यूजिक होती है। मेरा आवाज आ रहा है चंद्रा सर? बिल्कुल आ रही है। तो सरिता। रील का जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, जब रील हम लोग कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक फोटोज के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई रील बनाई हुई है, मेरे पास एडिटिंग वगैरह मैंने कर लिया हुआ है, मेरे पास गैलरी में पड़ी हुई है। एक ऑप्शन ये है, एक है कि मैं दो बार फ्रेश रील बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो दोनों ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर जब मैंने रील क्रिएट कर ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे म्यूजिक्स के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारे म्यूजिक के ऑप्शन आते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पसंद का यहाँ पर ये जो म्यूजिक्स आप देख रहे हैं ना, ये पूरे दुनिया भर में जो ट्रेंड पे चल रहे होते हैं गाने, वो वीडियो के चलते हम यहाँ पर वो उन रील्स, वो म्यूजिक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे ये जो स्टार्टिंग में आपको जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं ना, अपने आप ये वो वाले गाने होते हैं या म्यूजिक होता है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो या तो हम उन गानों को सिलेक्शन कर सकते हैं, उससे भी हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो आपकी अच्छी मात्रा में आपके रील्स को देखते हैं। ठीक है, बट अब उसमें हम कोई भी गाना नहीं चूज कर सकते हैं। वहां पर आप पूरा पहले गाना सुनिए, आपके पास ऑप्शन आता है, पोस्ट करने के पहले आप उस गाने को सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई पसंद का गाना, तो आप अपने पसंद का गाना यहाँ ऊपर सर्च में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ सर्च में आप ढूंढ सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप फिर उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम पोस्ट करने के पहले एकदम ठोक बजा के देख सकते हैं कि भाई वो गाना उसके साथ एकदम अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। राइट, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, कोई भी गाना नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो सही सिलेक्शन होना चाहिए। आप इंस्ट्रूमेंटल रखिए, आप आरसीएम का कोई थीम सॉन्ग रख सकते हैं, आप अपना कोई भी एक मेलोडी, एक अच्छा सा गाना रख सकते हैं, ट्रेंडिंग गाना भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग जो गाने हैं वो हर गाना जो है हमारे नहीं सूट करेगा, सूट करते हैं, बट उसे हमें सिलेक्शन करना है कि कुछ भी हम नहीं उठा के उसमें डाल सकते हैं। जी सर। जी सर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है लखन सर ने जो पूछा, और सविता मैम ने इसका उत्तर भी दिया। सोशल मीडिया का जितना यूज फायदेमंद है, उससे मल्टीपल नुकसान है। ये जरूर ध्यान रखना। कपिल शर्मा जी सोशल मीडिया की वजह से 1.5 साल कोमा में रहे, ये कह सकते हैं। यानी इसमें इतनी ताकत है। अभी जैसा लखन सर ने पूछा ना, ये कॉमन सेंस की बात है कि आपको प्रोडक्ट के साथ गाना अटैच करना है। जैसे गाना था, यार मैं तो सांप बन गया, अब वो रसगुल्ला खाते हुए अगर वो गाना सेलेक्ट कर रहे हो तो ये तो गड़बड़ी हो गया। वो तो फिर आपके कपड़ों का स्टाइल होना चाहिए भाई, कपड़ों के साथ वो गाना होना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है इसका। शायद लखन सर यही पूछना चाह रहे थे, और सविता मैम ने उसका बहुत अच्छे से उत्तर दिया। पहले सुने, मैच हो रहा है, क्योंकि क्लिक करने में बड़ा आसान है, क्लिक करते ही चला जाता है। लेकिन पता लगा उसका जो लाभ मिलने वाला था वो बहुत बड़ा नुकसान भी मिलता है। चलो, धन्यवाद। आदरणीय सर, बहुत सारे रील देखते हैं तो उसमें गाना इसी टाइप का मिसमैच में है। यस सर, एक्चुअली मैंने ये चीज नोटिस की और मुझे लगा कि आज के इस सेशन से अच्छा कोई और मौका नहीं मिलेगा जिसमें इस चीज को हम हाईलाइट कर पाए कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम रील्स बना रहे हैं, बट उसमें क्या क्या चीजें हम सुधार कर से उसकी और क्वालिटी अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, हम अपना अपने सोशल मीडिया हैंडल को नहीं हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हम खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें हर एक चीज को, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या चीजों का सिलेक्शन कर रहे हैं, हर एक चीज को हमें उतने ही ध्यान पूर्वक सेलेक्ट करना हो। बिल्कुल एकदम राइट। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से एक बार सबका हैंड लोअर करेंगे, और सोशल मीडिया के प्रश्न आपको पूछना है और आप में से ही साथी जो जवाब देंगे। तो अजय सिंह जी, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आइए सर। जी सर। मेरा प्रश्न ये है कि रील या वीडियो बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, अब उसका उत्तर देने के लिए हैंड रेज एक बार जो साथी हैंड रेज किए फिजिकल भी ऐसा कर ले, वो जिनका उत्तर दे सकते हैं वो साथी नहीं। ठीक है। हाँ, वापस एक बार हैंड रेज। चलिए।
हाँ, राजा राम जी, आप उत्तर देना चाहते हैं? जी। हाँ सर। हाँ सर, नमस्कार। रील बनाने के लिए विशेषकर जो अभी मैडम ने बताया कि जिस प्रोडक्ट को हम शेयर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने गाना सेट करना चाहते हैं या अपने उसकी ऐड करना चाहते हैं उसका विशेष ध्यान रखना है, और विशेषकर बैकग्राउंड का और रील का टाइम पीरियड है वो बिल्कुल कम से कम है। थैंक यू सर। और कोई किसी साथी को और ले सकते हैं हम? हाँ, क्या किसी सर? और को ले हाँ, किसी और को ले जी जी। संजीव सर। जी शर्मा जी। जी सर, धन्यवाद। रील बनाते समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम कम शब्दों में चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करें कम समय में, और बैकग्राउंड और साथ ही साथ हमें उस माहौल में ऐसा शांत वातावरण हो जहां पर कोई बैकग्राउंड से आवाज ना आने पाए। धन्यवाद। क्या सर आप संतुष्ट हैं? सर, मतलब और भी सारी चीजें आनी चाहिए। दो दो तीन तीन चीज आ रही है, बहुत सारी चीजें रील बनाने इसमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बोल दूं दो तीन शब्द नहीं सर, आप आगे बढ़ते हैं ना, आप और तो क्वेश्चन और किसी को पूछा। ले लें? हाँ, रिस्पाल सर। जी सर, सर। ये जो बातें बताई कि उनको भी ध्यान रखना और ऐसा प्रोडक्ट चुने जो आपके लिए उपयोगी रहा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं रवि तेज जी सर, और कुछ ऐड करते हैं उसमें। जी, सबसे पहले सर हमारा कैमरा सही होना चाहिए जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम सब कुछ सही कर लेंगे, बैकग्राउंड भी सही कर लेंगे, प्रोडक्ट भी रख लेंगे, कैमरा ही नहीं सही है तो रील कैसे बनेगा? तो सबसे मुख्य पॉइंट आपका कैमरा सही होना चाहिए, बैकग्राउंड फिर सही होना चाहिए। जिसपे हमें रील बनाना है उसका कंटेंट आप नोट्स रखें, हर शब्द को सही जगह रखें, कम शब्दों में कम समय में अगर वो रील बनाएंगे तो लोग अच्छे से चूज करेंगे। जी बढ़िया, ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू। थोड़ा सा धनराज सर, एक चीज निवेदन है मेरा कि आदरणीय दिनेश सर ने इस चीज को भी बोले थे कि जो साथी यहाँ पे आ रहे हैं उनकी खुद के बैकग्राउंड अच्छी हो, उन्हीं को आपको बुलाना है। क्योंकि अभी देख रहा हूँ गुटका पीछे लटका हुआ है। ये नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, गुरुकुल के स्टूडेंट हम लोग हैं, तो मेरा निवेदन है आप सभी से, इसको कोई अदरवाइज ना लेंगे कि बिल्कुल उन्हीं को मौका देना है। ये आदरणीय दिनेश सर ने कई बार इस चीज को बोले हैं, और हम गुरुकुल के स्टूडेंट होके, सीनियर स्टूडेंट होके अगर इस चीज को नहीं मानेंगे साथियों, तो कैसे हम डुप्लीकेट करा पाएंगे? तो इसका मैं क्षमा चाहता हूँ, इस बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसको ध्यान दीजिए आप। हमारे कथनी और करनी एक। बिल्कुल सर, एकदम राइट पर्सन है ये, हमें बार बार बोलना ही नहीं चाहिए। हमें तो अगर एक बार बोल दिया जाए, अगर वो 100% उसी समय पालन होना जरूरी है। और जैसे दिनेश सर हमें बार बार भी कहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो ऑन करना है, आप वीडियो ऑफ करके भी मतलब एकाध फिर से सुना भी जा सकता है। चलिए हम आगे पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन साथी हैं एकदम प्रॉपर वे में जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए? तो चलिए। धनराज भैया, हाँ जी। मैं 2-3 बार हैंड रेस किया, तो बातें बोलना था। दिनेश सर चलिए। परमिशन है तो मैं हाँ थोड़ा हाँ, सा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बोलिए। जी सर, जैसे पहले बातचीत हो रहा था ना कि गाना सिलेक्ट का, तो उसमें ना हम लोग ऊपर में ऑप्शन आता है सर्च का। जैसे सर ने बताया ना कि रसगुल्ला खाते हुए वो गाना, तो उसमें हम लोग कुछ मीठा या ऐसा कुछ लिख के, मतलब सोशल मीडिया ये ऑप्शन भी आपको देते हैं ताकि आप अपना मन का भाव वहां पे लिख के उसी रिलेटेड सॉन्ग आएगा। जैसे मान के चलिए कि हम लोग वहां पे गारमेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो उसी रिलेटेड आप ऊपर लिखिए, तो उसका ही कुछ कुछ गाना आएगा, वहां से आप सुन के सिलेक्ट करिए। पहला तो मैं ये बोलना चाह रही थी। दूसरा, आज जो भी हम देख पा रहे हैं, ब्लॉगर्स हैं जो भी है, जो मतलब जिनका एक ही वीडियो एक ही सेकंड में इतना सारा व्यूअर्स ले लेते हैं, वो एक दिन में नहीं आया है, वो बहुत दिनों का मेहनत है। तो हम लोगों के पास बहुत दिन नहीं है,
हम लोगों को अभी स्टेब्लिश होना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना ही वीडियो को 2-3 बार बनाए, खुद को, वो खुद जज करे, खुद सुने। वहां पे एक ऑप्शन आता है ओनली यू, मतलब व्यूअर्स को ना दिखा के सिर्फ हम ही देख पाएंगे, ऐसा करके सेंड होता है। या तो हम उसको सेव ऑप्शन पे रख के पहले खुद को 2-3 बार सुने, उसमें से जो अच्छा है उसको ही पब्लिश करे। तो क्या होगा ना, तो क्रिटिसाइज होने का चांसेस कम हो जाएगा और हम लोग एक्सपीरियंस हो जाएंगे। और जैसे ही 2-3 वीडियो बनाएंगे ना, तो वो दिखेंगे कि हाँ यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैमरा और ठीक करना था, मतलब लोग बोले उससे पहले हम खुद, जैसे सर बोलते हैं ना, टीचर बन जाए, तो खुद उसके मार्क्स दे, उसके बाद हम लोग अच्छा वीडियो है उसको सोशल मीडिया में दे। ऐसे 3-4 बार करेंगे तो जो हम लोग 8-10 नंबर वीडियो जब बनाएंगे ना, तो उसको रिटेक नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और सही, सब बातों में सही होगा। और जब सही होता है तो उसका व्यूअर्स भी होता है, शेयर भी होता है। जिस मकसद से हम लोग कर रहे हैं तो वो फुलफिल हो जाएगा। सर ये बोलना था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल राइट। मैंने भी कल एक है ना, मेरा एक पगड़ी पहने हुए, जो राजस्थानी पगड़ी है ना, हम कहीं गए थे तो वो लगा रहे थे, रील बना रहे थे, लेकिन काफी मकसद के बाद में उसी के अनुरूप का ये गाना मिला। तो ये बिल्कुल राइट है कि हमें मतलब उसी अनुरूप बनाएंगे तो फिर उसका फायदा मिलेगा। तो अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं, और कौन बताना चाहेंगे प्रॉपर जो पीछे का बैकग्राउंड होगा, हम उन्हीं को ही शामिल कर पाएंगे। संजीत, आप आइए। गुप्ता जी, हाँ। धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न है सर, सोशल मीडिया के 4 ग्रोथ कौन कौन से हैं जो मैम ने अभी बताए? चलिए, अब इसके उत्तर देने वाले साथी प्रॉपर करुणानिधि सर जी, आइए। पहला है दिखाएं, साझा करें, समझाएं, संपर्क बनाए रखें और विक्रय या साझा करें। सर उसका पूरा एक्सप्लेन भी कर दें तो ठीक है, जो मैंने आगे बताया थी। जो 4 पॉइंट आपने कहा, जैसे प्रोडक्ट को आता है, उस प्रोडक्ट का जब समझाने का मतलब है कि कैसे ये काम में आता है वो। दूसरा चीज की संपर्क करने के लिए आप पर्सनल हमको मैसेज कर सकते हैं, उसको आप ये कर सकते हैं। और व्हाट्सएप लिंक या कैटलॉग भी डाउनलोड कर करके उनको हम दे सकते हैं साझा करने के लिए। धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं? चलिए, जी तो ठीक। आप दोनों ही साथी एक बार म्यूट कर लें, तो चलते हैं हम अगले पर्सन की ओर, और फिर हमें नया हैंड रेस करना है। हाँ, तो चलिए। अच्छा, रिशपाल जी, आइए सर। हाँ सर। सोशल मीडिया के 3 महत्वपूर्ण फायदे भी सिस्टर ने बताए, वो क्या क्या हैं? सर का उत्तर देने के लिए कंचन मैडम आप करें, बताएंगे जी। धन्यवाद सर। सर का सवाल है ना कि जो मैम ने बताया था कि उपभोग मतलब कितने लोग सोशल मीडिया पर रहते, तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया यानी कि 35 करोड़ 50 लाख लोग इंस्टाग्राम पे रहते हैं। दूसरा 38 करोड़ 30 लाख फेसबुक पे। फिर तीसरा पॉइंट जो कि हमारा यूट्यूब है, 49 करोड़ यूट्यूब वाले रहते हैं। अभी एक साथी को और लो सर, अभी ठीक है, ये भी पर 3 महत्वपूर्ण बिंदु और से। सोशल मीडिया का उपयोग लीड जनरेशन के लिए, दूसरा है फिर लर्निंग सवालों का जवाब देने के लिए, तीसरा है लीड कन्वर्जन को पूरा करने के लिए। नहीं नहीं, अभी नहीं। वो पहला ऑप्शन मैं बताता हूँ, ज्यादा ग्राहक और नए ग्राहक मिलेंगे, और आगे वाले 2 क्या थे? धनराज सर आप अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए, अनम्यूट प्लीज। सॉरी सानू सर, आपको ऑप्शन दिया है जी। सर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा यूज तो मेरे ख्याल से वही है जो अभी मैडम ने बताए थे, लीड जनरेशन। सबसे पहले तो हम लोग लीड जनरेशन करते हैं अपने रील्स के द्वारा, अपने फोटोज के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा। हम उन्हें ये चीज बताते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या तो आरसीएम अभियान के बारे में। उसके बाद वो लीड जब जनरेट हो जाता है, जब हमें लीड मिल जाता है, तो उसको हम नर्चर करते हैं, मतलब उसको फॉलो अप करते हैं
और उसको हम लोग समझाते हैं अच्छी तरह से कि ये ऐसा है। उसके बाद में हम फिर उसका कन्वर्जन करते हैं, लीड कन्वर्जन करते हैं, मतलब क्लोजअप करते हैं उनका फाइनली। सब मेरे ख्याल से यही होना चाहिए रसपाल जी। सर मैं ही बताता हूँ, 3 पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट में से कि ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, नए ग्राहक भी मिलेंगे, और हम पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और सीधे ऑर्डर मिलेंगे। थैंक यू, ओवर टू धनराज सर। जी ग्रेट सर। आदरणीय दिनेश जी सर, हमें गाइड भी करते रहना, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जी हाँ, चलिए नए सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। शेर सिंह जी, आप नया सवाल पूछ रहे हैं। जी आइए। जय आरसीएम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं शेर सिंह लावा सर, श्री गंगानगर राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं रूपांतरण यात्रा भीलवाड़ा में शामिल था सर, आपको भी देखा था, सबको मिला था हम सर। ये बैकग्राउंड मैंने उसी दिन भीलवाड़ा में चेंज किया था सर, क्यों हमने वहां से एक जूम मीटिंग की थी। उसके बाद बैकग्राउंड मेरा सेट नहीं हो रहा, मैंने जूम में भी बहुत ढूंढा, बहुत। इसके अगर कोई साथी या मैडम मुझे बता सकते हैं कि कोई एप्लीकेशन है या जूम में कोई ऑप्शन है वो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सर। जी हाँ, रिशपाल जी सर बता रहे हैं। वैसे आज का सोशल मीडिया का ये बैकग्राउंड का भी नहीं है, लेकिन फिर भी शामिल करते हैं। हाँ सर। सर वहां जब आप जुड़े होगे ना, आपके पास मोबाइल कोई और होगा, जैसे मेरे मोबाइल पे भी नहीं होता, तो कई कई मोबाइलों में वो ऑप्शन आता ही नहीं है, बाकी सब में आता है। वो मोर पे जाकर ना वहां आ जाता है, आप बैकग्राउंड वाले वर्चुअल बैकग्राउंड, उसके बाद आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से, या कोई भी आप वीडियो वहां पर सेव करके रखेंगे, ऑडियो सेव करेंगे, फोटो सेव करेंगे, वही आपकी बैकग्राउंड में आ जाएगा। वो मोबाइल मोनालिसा का दीदी, लेकिन मोनालिसा रस दीदी को पूछो उसके बारे में, वो बताएंगे। जी सर। सर रसवाल सर, उनके पहले था, मतलब मोबाइल में जो तो ऑप्शन है, लेकिन तो कुछ मोबाइल कारण शायद से चेंज मिस हो किया होगा गया ना है। मोबाइल। हाँ जी, मैं थोड़ा तो सा यहाँ बताना चाहूंगी। जी मैम। आपका यहाँ पर जब आप जूम ऐप खोलते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। मेन आपका यहाँ ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप सेटिंग को क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है वीडियो एंड इफेक्ट का। अगर आप देख सकते होगे, सेटिंग में जाने के बाद वीडियो एंड इफेक्ट का आता है। यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है अपीयरेंस का, मतलब आपका वर्चुअल बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसमें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तो ये हो सकता है जो जी आपने बताया, बिल्कुल उसमें। दूसरा, जैसे अभी आप सर अगर अभी चलते सेशन में भी आप मोर पे जाइए, पीछे जो अपना बैकग्राउंड देखेंगे ना यहाँ पे, जैसे अभी मैं ये मोर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे करेंगे तो फिर ये बैकग्राउंड लिखा हुआ मोर आ कहाँ पे जाएगा। मिलेगा वो भी बोल दीजिए भैया। मोर मिलेगा, आप जो माइक ऑन किए ना, कैमरा ऑन किए, उसको थोड़ा सा आप बाएं तरफ उसको हटा दीजिए, तो लास्ट में आके आपको मोर मिलेगा, और उसमें गोल में 3 डॉट लिख है। हाँ, उसको क्लिक करना है। जी सर। बिल्कुल। जी जी धनराज भैया। हाँ राइट, वहां पे जाने के बाद में ये जैसे बैकग्राउंड आ रहा है, अभी जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा ये दिख रहा है, तो अभी जैसे मेरा मैंने ये सिलेक्ट किया, और ये फिर ये हो गया हमारा, है ना। अब आप अगर मेरा ये बैकग्राउंड देखेंगे, पहले अलग था, और अभी आप देखेंगे जैसे मेरे एक दूसरे वाला जो डिवाइस जुड़ा हुआ है, उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, अभी आप देख रहे हैं तो फिर, है ना। जैसे ये पहले मेरा अलग था, अभी आप देख रहे हैं ये हैंड रेस हो रहा है ना, तो ये मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, देखो पीछे ये इस तरीके से। तो वो होता है, और किसी का जैसे रिशपाल जी सर कह रहे हैं, वो उसमें अब सर का तो पहले हुआ है, तो इसलिए वापस एक बार जाएंगे तो हो जाएगा ये। तो चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी नए पर्सन के लिए इसमें अगर तो वापस हैंड रेस करेंगे। पीछे का मोबाइल को भी एक बार आप ध्यान दीजिए, कैसा है आपका मोबाइल, है ना। हाँ एस के जा सर। जी सर। सर ये वाकई गंभीर समस्या है कि मैं भी काफी लंबे समय से ये नहीं लगा पा रहा। तो इस पे थोड़ा सा मैडम से एक रिक्वेस्ट है कि स्पेशल सेशन लें कि ये जूम मीटिंग चलते में होगा या बिना जूम मीटिंग के भी लगा सकते हैं। मतलब मैं भी आज तक नहीं लगा पाया, मेरे को 6 महीने हो गए इसे ट्राई करते हुए। ठीक है सर, एक सेशन लेंगे। हाँ ठीक, नहीं पूरा सेशन ही उसी का रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनको असुविधा हो रहा है ना,
नियरेस्ट कोई भी आप मोबाइल जहाँ पे लिए हैं मोबाइल शॉप में जाइए और वो लोग आपको तुरंत करके देगा सर। तो एक बार आज थोड़ा टाइम निकाल के वहां पे भी जाइए, जिनको जिनको तकलीफ हो रहे हैं, जहाँ मोबाइल शॉप है, एक बार जाके, कि जब होगा मीटिंग सविता मैम तो अच्छे से करा देंगे। हम लोग उससे पहले भी खुद से भी ट्राई कर लें। जी सर। नहीं, ये ठीक है बिना सर। मीटिंग के भी लगा सकते हैं क्या मैडम? जैसे मान लो अभी ये मीटिंग खत्म हाँ हो हाँ, जाएगी, बिना उसके मीटिंग बाद का में भी भी लगा सेट। सकते हैं, बिना ठीक है, बिना ठीक है। मीटिंग का भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जूम ऐप में खुद का मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं ना, जिसमें आप अकेले मीटिंग को ऑन कर दिए। जैसे हम लोग ज्वाइन मीटिंग में क्लिक करते हैं ना, जैसे हम जी न्यू मीटिंग में क्लिक करेंगे तो वो आपका मीटिंग होगा, तो मीटिंग ऑन जी रहेगा, उस टाइम पे आप कर सकते हैं। जी जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओ, धन्यवाद। एस परमार सर है सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज के विषय के ऊपर? जी। नहीं सर, मैं तो इसी विषय पे ही बात कर रहा था कि ये वास्तव में झा सर ने जो कहा बड़ा संजीदा विषय है। तो सारे प्रयास करने के बाद भी अगर बैकग्राउंड चेंज नहीं हो तो समझ लो कि हमें मोबाइल चेंज करना है, क्योंकि कुछ मोबाइल में होता ही नहीं है सर ये। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर घर में परिवार में हो, तो उनसे आप करिए। मेरे भी सब उन्होंने ही किया, मुझे भी नहीं हो रहा था। मैंने पहली बार मोनालिसा मैडम से पूछा था, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाया था। तो फिर वो बच्चों ने कर दिया, और अब तो मैं, वो कहते हैं ना, साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो गया। तो कभी भी बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। एक और बार तो फोन अपडेट, ऐप अपडेट करके भी देखें, हो सकता है ऐप भी अगर जब अपडेट नहीं होता तो ये प्रॉब्लम्स कई बार आती है। मैडम, एक मीटिंग में हमने वो भी कराया, पूरी टीम को जूम है वो अपडेट कराया, पर फिर भी कुछ मोबाइल में नहीं हो पाया। ओप्पो के मोबाइल थे, फिर वो शॉप पे भी गए तो शॉप वाले ने कहा इसमें नहीं होगा, ये वर्जन ऐसा ही है, आप मोबाइल फिर चेंज करो। हाँ, तो वो फिर भी फोन का आपके जो मैम वर्जन। इसीलिए हाँ मैम इसीलिए मैंने बोला शॉप वाले के पास जाए, क्योंकि वो लोग देख के ही बोल सकते हैं कि इसमें होगा कि नहीं होगा। तो नहीं मैंने होगा, सही बात बहुत सारे साथी को इसीलिए मतलब भेजे हैं ऐसे करके, तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं, मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि एक बार शॉप वाले के पास जाए। चलिए, थोड़ा सा हम सेशन को बेनिफिट लेते हैं। जैसे जो सवाल पूछे गए वो लगभग मुझे नहीं लग रहा है कोई सवाल है इसमें। तो हम आदरणीय दिनेश जी सर से कुछ हम जो हमारी ग्रोथ का है, जो हमारी रूपांतरण यात्रा के बारे में है, सर से कुछ अमुक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जो सर हमें गाइड करेंगे। जो हमें समय मिला उसका उपयोग लेते हैं। और हमारे बीच में वत्स साहब भी है, अगर सर भी अगर कंफर्टेबल होंगे तो वत्स साहब भी हमारे बीच में आएंगे। तो आदरणीय दिनेश जी सर। जी। बिल्कुल। आज का जो विषय है ना, अभी जब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और आपको रील बनानी है, अगर आपका मोबाइल बैकग्राउंड ही चेंज नहीं कर पा रहा तो वो मोबाइल रील क्या बनाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कुछ मोबाइलों में बैकग्राउंड चेंज नहीं होता, आप कितनी भी कोशिश कर लें, अब वो आपको मोबाइल ही चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर सोशल मीडिया की बात है, अभी धनराज सर ने और लखन सर ने भी कहा कि हमें इतना समय हो गया बात करते करते, अभी भी बहुत लोगों का नमस्कार, जय आरसीएम बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसमें हम कितने लोगों का टाइम खराब करते हैं। कम से कम अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो कितने दिन में अपडेट होंगे। आप रील कब बनाएंगे जब आपसे इतनी आदत नहीं छूट रही। आपसे कितनी बार कहा गया कि हैंड रेस तभी करें आप सही जगह बैठे हैं, आपके पिछला बैकग्राउंड अच्छा है, जरूरी नहीं है हमें हाथ खड़ा करना है। अगर हम उतना पूछना चाह रहे हैं तो हम अपने आप को तो अपडेट करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अभी जैसा सविता मैम ने कहा, एआई लॉन्च हो गया है, उसका आप ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अब आप उससे पूछेंगे ना, मेरे को इस प्रोडक्ट के साथ गाना चुन कर दो, वो बिल्कुल गाना ऐसा चुन कर देगा जो आप भी नहीं चुन पाओगे। तो वो बहुत सुविधा है। और अभी जो हमारा अभियान है मेन रूपांतरण यात्रा, आज सूरत में है हम, और आज सूरत में फंक्शन है उसका, और बहुत उत्साह है लोगों में। कल नाला सुपारा में पहुंचेगी वो रथ यात्रा। तो ये जो रूपांतरण यात्रा है, ये हमारे अभियान की ग्रोथ का भी सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि जिनको 2030 तक बहुत बड़ा ग्रोथ करना है, मल्टीपल, जो हम सुनते हैं ना, वाइटल पर 100% से ज्यादा, रॉयल्टी पर 50% से ज्यादा, टेक्निकल पर 25% से ज्यादा,
ये तो अब बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा ग्रोथ आएगा हमारा, जो लोग रूपांतरण यात्रा में पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत, तो आप ये समझ लो, हम तो ये बोलते हैं कि 500 सेमिनार एक आदमी को दिखाना और एक रूपांतरण यात्रा में उसको शामिल करना, वो बराबर काम हो जाएगा। अब आप सोचो 500 सेमिनार कितने समय में दिखा पाओगे, और एक रूपांतरण यात्रा, और इसके रिजल्ट आ रहे हैं। आप उन लोगों से मिलो जिनको अभी ये नहीं पता, गाइडलाइन के पहले आरसीएम कर कर छोड़ दिया, उनको अभी ये नहीं पता आरसीएम किस रूप में आ चुका है। हमने अभी कई ऐसे लोगों को इनवाइट किया, राजकोट में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। अब आप विश्वास नहीं करोगे, वो लोग इतने सक्रिय हो गए, उन्होंने कहा अरे आरसीएम में ये सब हो गया। तो अभी हमें फोकस करना चाहिए पूरा रूपांतरण यात्रा को लेकर, जिन शहरों में वो जा रही है। ग्रोथ, ग्रोथ क्योंकि हमारे इस अभियान का मूल आधार विषय है। और अभी आपको पता है कि रूपांतरण यात्रा में पहले तो एक ही जगह लोगों को सम्मानित किया जाता था ग्रोथ पर, अब हर जगह जहां जहां ये सेलिब्रेशन फंक्शन है, वहां हर जगह लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अपने रिश्तेदारों को बुलाया, उन लोगों को ज्यादा बुलाएं कि जो आपसे इस अभियान के बारे में आज तक सुनना नहीं चाहते थे। और क्या कह के बुलाना है कि अभी एक जो अभियान है, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन 3 विषयों पर भारत में एक नई क्रांति आई है। एक बार आप चेक करो क्या मैं सही जगह काम कर रहा हूं कि नहीं। तो लोग, पता है, लोगों की आदत है, लोग उस चीज के लिए जरूर जाते हैं कि ढूंढ कर कोई कारण बताएंगे कि ये काम ठीक नहीं है, और जब वो वहां आएंगे तो उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं बचेगा कि इस अभियान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और समय भी हो चुका है, कुछ हैंड रेस हैं, धनराज सर बात कर सकते हैं, और वत्स साहब अगर कंफर्टेबल हैं तो एक बार वत्स साहब को भी बुला सकते हैं। जी हाँ दिनेश चौधरी सर, थैंक यू सो मच। मैं खुद ही आ जाता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज शायद आ रहा होगा, क्योंकि यस सर, मैं यस सर, कैसे देर से कंप्लीट है। जुड़ा हूँ। जी थैंक यू। देखिए, किसी भी चीज के लिए ना उत्साह बहुत मायने रखता है। रूपांतरण यात्रा एक ऐसा पर्व है जो 25 साल बाद हम सब लोगों की जिंदगी में आया है। और पीसी सर ने ये बोला 16 सितंबर को कि शायद आगे संभव होगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम दिख रही है। तो इसमें हम अंदर से कितने उत्साहित हैं वो बहुत मायने रखता है। अगर आप अंदर से उत्साहित हैं तो फिर आपका उत्साह दूसरे लोगों को आमंत्रित करेगा। आप अगर उत्साहित नहीं है, आपको यही लग रहा है कि नहीं यार ये तो कंपनी का कार्यक्रम है, कंपनी चला रही है, या अपलाइन प्रमोट आपके अपलाइन ने प्रमोट नहीं किया उस प्रकार से, अगर उस प्रकार की आपकी फीलिंग रहेगी तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। उत्साह किसी भी चीज को लेके अगर होता है तो ही आप उसको अच्छे से फायदा भी उठाते हो, अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। कई लोग घर की शादी में भी उत्साह में नहीं आते, कई लोग पड़ोसियों की शादी होती है उसमें इतने उत्साहित रहते हैं, जैसे घर की शादी है तो पड़ोसी की शादी में उनसे ज्यादा मजे करते हैं, एंजॉयमेंट लेते हैं। तो वैसे ही हमारे तीज त्योहार हैं, दिवाली है, होली है, तो कुछ लोग उत्साहित रहते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट रहता है उनमें। कुछ लोगों के लिए वो नॉर्मल दिन जैसा रहता है। तो उत्साह बहुत ज्यादा फर्क डालता है। और हम जिस अभियान का हिस्सा हैं, उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो राजनीतिक आजादी दिलाने का अभियान था या ये नए भारत का निर्माण का अभियान है, तो उत्साह हर समय बहुत मायने रखेगा। तो रूपांतरण यात्रा की तैयारी को लेके जो माहौल है, तो बस आप उत्साह, अपने अंदर उत्साह बनाइए। पहले आपके अंदर उत्साह होगा तो फिर आप उसको दूसरों को ट्रांसफर कर पाएंगे और इसका ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। और दिनेश सर तो जीरो ग्राउंड पे हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। और उसी प्रकार से आप भी अटेंड कीजिए, आपके शहर में आएगी जब तो है ही है, आजू बाजू में जब भी आए तो उसकी पूरी उत्साह के साथ में आप तैयारी कीजिए। जैसे पर्टिकुलर मैं अगर अपनी बातचीत करूं तो भीलवाड़ा के बाद में 17 तारीख को हम लोग उदयपुर गए, और मैंने स्पेशली उदयपुर इसलिए बनाया ताकि मैं उस उत्साह में बनूं, कैसे कार्यक्रम होता है उसको देखूं, ताकि फिर उसी प्रकार से बाकी शहरों की तैयारी कर सकूं और जो वहाँ के लोकल होस्ट हैं उनके साथ में
बातचीत कर सकूं कि भाई इस प्रकार से करना है। तो आप भी प्रयास करें कि आपके शहर में अगर यात्रा आ रही है उससे पहले आसपास में कोई अगर शहर है तो वहां पे जाइए, उसको देख के आइए एक बार में, उससे फिर आप और अच्छी तैयारी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। लखन जी, आज शाम के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं जी। तो आज सभी साथियों को शाम को स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारा ओबीरा पेंट का, तो जरूर उसमें सभी टीम के साथियों को भी प्रमोट करें और विशेषकर उनको जरूर करें जो पेंट पे काम करना चाहते हैं। 8 बजे रहेगा, तो आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वत्स साहब का और हमारे आदरणीय दिनेश जी सर का। और विशेष सविता मैम, आपके जो स्टूडेंट है आपने देखा होगा कितने मतलब कन्वर्जेंसन बढ़ रहा है। तो ये आपकी ट्रेनिंग का और सर की जो प्रेरणा का हमें ये फायदा मिल रहा है। तो आगे से हमारे जितने भी साथी हैं जो बैकग्राउंड के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, एकदम जब हैंडरेज करेंगे ना प्रॉपर वे में रहेंगे। जो नेक्स्ट कल सुबह हम वापस मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर, हम प्रोग्राम को विराम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, समय हो गया। जी सर।